नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। एक सीट केरल की वायनाड सीट और दूसरी सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी से उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में अब रायबरेली सीट से और वायनाड सीट से चुनाव जीतने के बाद यहां पर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले वक्त में वह सिर्फ राहुल गांधी रायबरेली के ही सांसद बने रहेंगे। ऐसे में वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया है। वायनाड सीट पर उपचुनाव होने वाला है। वर्ष 1967 में राजनीतिक अस्तित्व में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर आने वाली वायनाड लोकसभा सीट पर गांधी परिवार का लगातार दबदबा देखने को मिला है। राहुल गांधी दूसरे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने यहां पर चुनाव जीता, क्योंकि इससे पहले उनके पिता राजीव गांधी भी वायनाड से सांसद रह चुके हैं। लेकिन गांधी परिवार के एक और सदस्य की अब किस्मत वायनाड के हाथों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, जिनको वायनाड से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वायनाड में पिछले दिनों आने वाली त्रासदी के दौरान भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे थे और पीड़ितों तक पुरजोर यहां पर जो मदद पहुंचाने के प्रयास उनके द्वारा किए गए। लेकिन आने वाले चुनाव से पहले यहां पर वायनाड की जनता से मुखातिब होते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हर दुख सुख में गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि वायनाड सीट कांग्रेस पार्टी के सियासी प्रभुत्व वाली सीट रही है और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के ऐलान करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि बीजेपी की दिग्गज नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वायनाड में ही हराने का यहाँ पर फैसला किया था। उन्होंने चैलेंज दिया था कि वह वायनाड जाएंगी यदि पार्टी हाईकमान इस चीज को मंजूर करेगा और वहां पर राहुल गांधी को हराने का काम करेंगी। लेकिन वायनाड से चुनाव न लड़ पाने का मलाल कहीं ना कहीं अब पूरा हो सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी को यहाँ पर प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती दी है कि यदि उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं, मैं उनको पहली बार में ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हराऊंगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी लोकसभा में यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले दिया था और इसके बाद अब प्रियंका गांधी यदि जीत दर्ज कर पाती है तो कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। संसद भवन में इस वक्त देखा जाए तो लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ऐसे में प्रियंका गांधी की मौजूदगी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए आगामी वक्त में गले की फांस बन सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुले मन से तमाम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़े प्रहार करती हुई नजर आई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या प्रियंका गांधी को भी जीत दिला पाएगी। ऐसे में आने वाले वक्त में वायनाड सीट काफी लोकप्रिय हो चुकी है और इस सीट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा इस सीट पर भारी दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।